का घटाना कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने 4 सवाल लिया है। इन चारों सवालों में से दोस्तों सिर्फ मैं आपको 2 सवाल बताऊँगा, 2 सवाल समझाऊँगा और इन्हीं 2 सवालों में आप भिन्न का घटाना पूरी तरह समझ जाएँगे और इस तीसरे और चौथे सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि इनका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले सवाल को कैसे हल करते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 3/2, इसको हम उतार लेंगे। 6/4। तो अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है। आप जानते होंगे कि जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। यहाँ पे भी ऊपर की संख्या अंश है, नीचे की संख्या हर है। तो जो हर होते हैं उन दोनों हर का हमें क्या करना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। 4 और 2 यानी 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जा रही है यानी 2 से 4 कट जा रहा है तो 4 ही एलसीएम होगा। कैसे होगा, चलिए मैं आपको एलसीएम निकाल के भी दिखा देता हूँ कि कैसे इसका एलसीएम 4 होगा। देखिए हमें 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो जब 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, देखिए इन दोनों संख्याओं को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 1 को नहीं काटना रहेगा, 2 को काटना रहेगा। तो 2 को काटने के लिए 2 से काट देंगे, 1 अपनी जगह उतर गया और 2 से जब 2 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा। अब इन 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 एलसीएम आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस 3 को उतारना है, इस 3 को भी उतार देंगे। अब इस 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 यानी कि इस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगी भाग। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं और ये घटाना का चिन्ह है तो यहाँ घटाना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद ऊपर का ये 6 उतारेंगे तो यहाँ 6 लिखने के बाद अब हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आना चाहिए यानी कि 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी में 6 होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे घटाना दिया हुआ है तो यहाँ घटाना का चिन्ह लगा देंगे और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6। अब बटे में यहाँ पे लिख देंगे 4 है तो 4। अब देखिए दोस्तों 6 में से जब 6 घटाएंगे ना तो यहाँ 0 हो जाएगा और इसके नीचे 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे 0 है ऊपर है और नीचे 4 है तो इसका पूरा मान ही क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों इसका पूरा मान 0 आ गया। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा था, सवाल हम उतार लेते हैं 5/3 माइनस 2/4। अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम निकालने से इस सवाल में निकाले थे। तो जब 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। अब ये ऊपर वाली संख्या 5 उतारेंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 12 आना चाहिए तो 3 चौक को 12 तो यहाँ 4 बार में तो 4 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, ऊपर का 2 उतार देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 आना चाहिए तो 4 3 12, 3 बार में आ रहा तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 5 और 4 का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20 हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे। माइनस यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 2 और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब बटे में नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 20 में से 6 घटाएंगे, 20 में से जब 6 घटाएंगे तो 14 आएगा। 14/12। अब यही संख्या अगर कट रही है तो काटेंगे, नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे। तो ये दो से कट जाएगी, 2 7 14, 2 6 12। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हमारा होगा 7/6। तो ये 7/6 क्या हो गया, इस वाले का आंसर हो गया। अब आप क्या करेंगे, तीसरे और चौथे वाले का क्या आंसर होगा, आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे।